आरपीएससी एएन मेंस एग्जामिनेशन, जिसका ख्याल रात दिन आपके दिमाग में आ रहा है कि सर इस एग्जाम को क्रैक करना है और इस बार एएन बनना है। इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग आपके लिए लेकर आ चुकी है 2 नवंबर से मेंस की टेस्ट सीरीज, जो कि इंडिया में सबसे पहले। सो देखिए ध्यान से, आपने अभी तक अगर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो निम्बस लर्निंग का ऐप डाउनलोड करके तुरंत इनरोल करें और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। क्योंकि अगर बात आती मेंस एग्जाम की, बात आती है आपके कन्वेंशनल पेपर की, तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बिना देरी करे ज्वाइन करें। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। देखिए टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है, पूरा एकदम जो पैटर्न आपके आरपीएससी एएन मेंस का उसको फॉलो करते हुए 2 नंबर के, 5 नंबर के और साथ के साथ 20 नंबर के क्वेश्चंस, उसमें कितना प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर कॉपियां, एवरीथिंग सब कुछ आपको मिलेगा। हाँ, अगर आपको ऑफलाइन देना है तो उसके लिए आपको जयपुर सेंटर आना पड़ेगा। ऑनलाइन देना है तो आप फिर उसके लिए आप घर से दे सकते हैं, अपलोड करेंगे, फिर वो प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। आप एक बार बात कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। सो माय डियर स्टूडेंट, मैं बात कर रहा था टेस्ट सीरीज के बारे में। तो टेस्ट सीरीज में क्या है कि सारे सब्जेक्ट्स जो भी आपकी ब्रांच है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उसके हिसाब से टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया गया पूरी तरीके से। सो देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, कई बार स्टूडेंट के दिमाग में ख्याल आता होगा कि सर अभी तो हमने एक सब्जेक्ट पढ़े, 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, क्योंकि कई बार आप कोचिंग ले रहे होंगे, कई बार आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, तो आपके सब्जेक्ट का फ्लो तो आपके हिसाब से होगा या कोचिंग के हिसाब से फ्लो होगा। बट टेस्ट सीरीज तो जाहिर सी बात है कि उसका फ्लो हम लोग अपने हिसाब से रख रहे हैं, या फिर कई बार हमने इस बात का ध्यान रखा है कि पहले उन सब्जेक्ट्स को रखने की कोशिश है जनरली जो बच्चे पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, या जो बच्चों को पहले पढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी कई बार आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि सर चलो, मेरा जैसे फर्स्ट पेपर उसमें मेरे पास सॉम है, स्टील है और टॉस है, तो हो सकता है आपको सॉम आती हो। सॉम आने का क्या मतलब, यहाँ पर आने का मतलब है कि आपने उसको मेंस के हिसाब से पढ़ रखा है। हो सकता है उसमें से टॉस आपको ना आ रही हो, मतलब एक एक्सवाइजेड कोई जगह आप तैयारी कर रहे हैं और साथ के साथ आपका मान लीजिएगा ये सब्जेक्ट अभी हो रहा है या करेंगे आप, या सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो बाद में करेंगे। तो कई बार आता है सर मैं तो सोम जानता हूँ, मुझे तो अभी स्टील आती नहीं, स्ट्रक्चर आता नहीं है, पर जो भी सब्जेक्ट है, या फिर आपको मशीन नहीं आती है, सपोज आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज यहाँ देने आएंगे तो इसमें केवल आप ये नहीं सीखने वाले हो कि आपको केवल क्वेश्चनिंग आंसरिंग नहीं करनी है। यहाँ पर आपको 3 घंटे कैसे बैठना है, उस प्रॉपर स्पेस को आपको कैसे यूज करना है। कई बार आपको हो सकता है उस पूरे पेपर में 10, मान लो एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 क्वेश्चन है, तो आपको 10 में से केवल हो सकता है 4 क्वेश्चन आ रहे हो, तो 4 क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि आपको बताइए, अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम का अगर मैं पेपर लूं, तो वहां पर तो आपको पता है कि अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो उस पेज को कट कर दो, अगले पेज में कर सकते हो। यहां पर वही क्वेश्चन लिखा है और उसी जगह आपको आंसर लिखना होता है। अगर आपने क्वेश्चन गलती से भी गलत कर दिया तो आपको वापस से करने का मौका नहीं मिल पाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हैं। तो इस बात का ध्यान में रखें कि आपके सब्जेक्ट्स का फ्लो क्या है, या फिर आप किस हिसाब से पढ़ रहे हैं। आप तो टेस्ट सीरीज दें। अच्छा, एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल देता हूं, क्योंकि आपने इसके पहले प्री एग्जाम दिया हुआ, ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो लगातार आप सब्जेक्ट्स को पढ़ते आ रहे हो। भले आपने उसको भी मेंस के हिसाब से उसको आपने फ्रेम ना किया हो, लेकिन आपने सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आपने पढ़ रखे हैं, कभी ना कभी पढ़े होंगे, किसी न किसी एग्जाम की तैयारी आपने करी हुई है, बिकॉज ऑलरेडी आपने प्री दे रखा है और उसके पहले आपने कई सारे ऑब्जेक्टिव पेपर दिए हुए हैं। सो यू नो द सब्जेक्ट्स वेल। बस उन्हीं को आपको एक सही तरीके से स्ट्रक्चर करना है मेंस के हिसाब से। तो भले आपने अभी कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ना पढ़ो, बट यू हैव ए नॉलेज। सो अब मैं इस बात को, इसीलिए मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आपको बात समझा पाऊं, क्योंकि आपके दिमाग में पहले से बैठा हुआ है कि सर ये मेरा सब्जेक्ट नहीं आता है, मेरे को सब्जेक्ट ये नहीं पता है, सर मैं इसको कैसे करूं, क्या मुझे टेस्ट सीरीज देना चाहिए, अभी से देना चाहिए या 2 महीने बाद देना चाहिए। नहीं, अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट देने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे नहीं, आखिरी महीने में टेस्ट दे दूं और इकट्ठे 30 दिन में 30 टेस्ट दे दूं, वो लॉजिकल नहीं। आपको प्रॉपर टेस्ट देना, उसकी एनालिसिस करना, क्योंकि आपको जो आपने गलतियां करनी उसको इंप्रूव करने के लिए टाइम भी तो चाहिए। सो होप सो आपको पूरी पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन करें और आपका जो सपना है एएन बनने का उसको पूरा करें। थैंक यू सो मच।